दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। वो चाहे दुबई जैसे सूखे शहरों में भारी बारिश की वजह से आने वाली फ्लड्स हो या फिर ठंडे यूरोपियन देशों में चलने वाली हीट वेव्स। यूरोपियन देशों को बांटने वाली, उनके बीच में बॉर्डर लाइन डिसाइड करने वाली एल्पाइन रेंज, जो कि हैवी स्नोफॉल के लिए फेमस थी, जहां पर लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्कीइंग के लिए जाते थे और टूरिज्म को यह चीज बहुत प्रमोट करती थी, वहां पर यह आइस जो है वो पिघलने लगी है, डीग्लेशिएशन होने लगा है। और डीग्लेशिएशन या बर्फ का पिघलना इस कदर हो रहा है कि आज इटली और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज को अपने बॉर्डर्स को शिफ्ट करना पड़ रहा है या फिर रीड्रॉ करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं हूं प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी ग्रुप। So today we will discuss about this topic and significance of this redrawing of lines, redrawing of border lines with respect to India as well. कि किस तरह इसका इंपैक्ट इंडिया के हिमालयन हिंदुकुश रीजन में भी पड़ेगा, इसका किस तरह से ताल्लुक है हमारे यहां आने वाली फ्लड से। करेक्ट। सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूज में टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में बॉर्डर लाइन को रीड्रॉ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं देयर इज अ माउंटेन और इस माउंटेन का नाम है मैटरहॉर्न माउंटेन। लगातार बर्फ से ढका रहता है, बट दोनों ही तरफ इससे वाटर का डाउन साइड फ्लो होता है। पहले हमारा बॉर्डर जो था इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में, मैटरहॉर्न के साउथवर्ड इटली है, मैटरहॉर्न के नॉर्थवर्ड उत्तर की दिशा में आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसके बीच में जो वाटर डिवाइड है वही बॉर्डर लाइन की तरह काम करता था, बट लगातार बर्फ के पिघलने की वजह से और एक तरफ शिफ्ट होने की वजह से हमारा जो ओल्ड बॉर्डर है वो थोड़ा इटली की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, इन दोनों ही देशों में बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, वो भले ही प्लेटू रोजा हो, केरल रिफ्यूज हो या गोवा डी रोलिन हो। इनका इन दोनों ही देशों की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग यहां पर कंडक्ट किए जाते हैं और बहुत सारे दुनिया भर के लोग जाकर यहां पर इन स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। इस बॉर्डर लाइन को डिसाइड करने के लिए इन्होंने 2023 में ही इटली और स्विट्जरलैंड ने एक क्लाइमेट कमीशन स्टैब्लिश किया था फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन की जो भी बदलाव क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए। और इसने रिकमेंडेशंस दिए कुछ बॉर्डर एडजस्टमेंट से रिलेटेड कि भाई किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रभाव आपके बॉर्डर पर पड़ रहे हैं उसमें आप क्या करो, बॉर्डर को शिफ्ट करो या बॉर्डर लाइन को रीड्रॉ करो दोनों ही कंट्रीज के बीच में। अगर हम इंपैक्ट की बात करें तो मेजर इंपैक्ट इस रीजन में ये दिखता है हमें कि 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है, मीन टेम्परेचर। और साथ ही साथ जो गर्मियां हैं, जो समर्स हैं, वो बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी हैं। विंटर्स में प्रेसिपिटेशन बढ़ चुका है, विंटर्स में जो जनरल प्रेसिपिटेशन होता था उससे काफी ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और नॉर्मली भी प्रेसिपिटेशन 25% तक ज्यादा फ्रीक्वेंट और 11% तक ज्यादा इंटेंस हो गया है। स्नो डेज, स्नोफॉल वाले दिन कम हो चुके हैं। साथ ही साथ ग्रोइंग सीजन भी 2 से 4 हफ्तों के लिए आगे बढ़ चुका है। ग्लेशियर्स का वॉल्यूम अगर हम देखें तो 1850, द ईयर ऑफ 1850 से आज तक ग्लेशियर्स का वॉल्यूम 65% तक श्रिंक हो गया है। साथ ही साथ 0 डिग्री लाइन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो एक लैप्स रेट फॉलो होता है, जिससे कि टेम्परेचर लगातार ऊपर की तरफ जाने पर गिरता रहता है। जब हम टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है और एक स्टेज ऐसी आती है, एक लाइन ऐसी आती है जहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर लगातार ऊपर, 0 डिग्री टेम्परेचर लाइन लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। फ्रॉस्ट डेज भी लगातार कम होते जा रहे हैं, लगभग 60% कम हो चुके हैं। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज एक लोकलाइज्ड फिनोमिना है? नहीं, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज इस क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं। डॉक्टर मैथियस हस्त ने यह बोला है कि सिमिलर चेंजेस में अराइज ग्लोबली, और केवल अल्पाइन रेंज ही नहीं है जहां पर बर्फ पड़ती है और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो हिंदुकुश हिमालयन रीजन जो है वो 3rd पोल बोला जाता है। यहां पर इतना ज्यादा फ्रेश वाटर का सोर्स है, इतना ज्यादा ग्लेशिएशन है कि इसको 3rd पोल तक बोला जाता है। और यह माना जा रहा है कि 2100 तक, सन 2100 तक 35 से 60% तक, 35 से 50% तक ग्लेशियर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। राइट, इनका वॉल्यूम जो है 35 से 50% तक कम हो जाएगा जितना आज है। करेक्ट। हिंदुकुश हिमालयन रीजन
इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एज वेल। यहां ये कई सारे रिवर बेसिन्स का भी सोर्स है। यहां पर जो ग्लेशियर्स हैं, बाल्टोरो ग्लेशियर हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम, गैंजेस रिवर सिस्टम, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यहीं से आते हैं। सो दे आर द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आइस आउटसाइड द पोलर रीजन। साथ ही साथ 4 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इस रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया में ही हम जानते हैं कि हिमालयन और ईस्टर्न हिमालयन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ 10 मेजर एशियन रिवर सिस्टम्स। वो भले चाइना की तरफ हो, इंडिया में हो, इंडस और गैंजेस, और साथ ही साथ पाकिस्तान, ठीक है। तो 10 मेजर रिवर सिस्टम्स का सोर्स की तरीके काम करता है। साथ ही साथ यहां पर रहने वाली इंडिजिनस कम्युनिटी की अपनी कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है। आयुर्वेदा, आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ओपन करी है, तो उसके लिए हमें जो आयुर्वेद के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज चाहिए वो भी हम यहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर वेरी हाई बायोडायवर्सिटी। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चला रही है, ठीक है। तो 330 इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज यहां पर पाए जाते हैं। 35% से ज्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो इस जगह के रिसोर्सेस पर रिलाई करती है। 1.9 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन द वाटर, फूड एंड एनर्जी गिवन बाय दिस रीजन, करेक्ट। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। दैट्स वाई हमारे लिए जरूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए कई सारे मिशंस लॉन्च करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कोई मिशन लॉन्च किया है ऐसा? जी बिल्कुल, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, जिसमें कि हिमालयन इकोसिस्टम से जो सर्विसेज ली जाएंगी, हम जो भी रिसोर्सेज लेंगे सस्टेनेबली लेंगे। हम हिमालयन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके लिए तरह तरह की स्कीम्स, जैसे कि पर्वतमाला एक स्कीम आई है, तो ये सारी की सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है। वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पर कि इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने एम्फसाइज किया है कि देयर इज अ नेसेसिटी फॉर टोपोग्राफिक सर्वेज टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ रिज लाइंस दैट में ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। हिमालयन रीजन के लिए भी और साथ ही साथ एल्पाइन रेंजेस के लिए भी ये काम करेगा। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज लीड्स टू बायोडायवर्सिटी लॉस। क्लाइमेट चेंज अगर लगातार होता रहा तो जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, उनको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो सारे के सारे रिसोर्सेज हम एनवायरनमेंट से ही निकालते हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज को रोकना, उसको रिवर्स करना इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ऐसे में अगर बॉर्डर चेंजेस होते हैं इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में, तो क्या होगा? इससे क्या पता चलता है हमें कि क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बड़ी होती चली जा रही है, प्रॉब्लम वर्सन होती चली जा रही है, और ये सेम समस्याएं आगे आने वाले समय में कई और यूरोपियन कंट्रीज को झेलनी पड़ेंगी। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकती हैं इसकी वजह से, वहां की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वो हर्ट होंगी, बायोडायवर्सिटी हर्ट होगी, और इससे मेजर लॉस होगा, और जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो हमें अपनी सर्विसेज भी नहीं दे पाएंगे। So this could reflect, this discussion could reflect in your mains exam as well. ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। आपको इन सारी न्यूज पर अपनी नजर जरूर बना करके रखनी चाहिए। इससे रिलेटेड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, उससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या कर रही है, इन सारी चीजों पर आपको ख्याल रखना है। Thank you so much. I hope you enjoyed the discussion and it will help you in your preparation. Thank you.